हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ हैं अमित कुमार, जिनका सिलेक्शन हुआ है सेवन आइलैंड में जीपी रेटिंग कोर्स के लिए जनवरी बैच 2025 के लिए। सो अमित कुमार, कैसे हैं आप? मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल अच्छा हूँ। ओके। अमित, आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। हेलो मैम, माय नेम इज अमित कुमार। आई एम 22 ईयर ऑफ एज। सर मैम, माय नेटिव प्लेस पटना इन बिहार विच इज फेमस फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी एंड पटना गोलघर। एंड माय 10th from Bihar board 60% and 12th 64%. And my IT I completed electrician trade. I score in 83%. And my hobbies are swimming and play cricket. And my family background, we are a nuclear family of four members. My father is a farmer, and my mother is a homemaker, and my elder brother has recently completed in BTech. ओके। सो अमित, आपने अभी बताया कि आपकी जो हॉबीज थी वो फुटबॉल खेलने से थी और प्ले क्रिकेट थी। तो मर्चेंट नेवी के बारे में आपको कैसे पता चला? जैसे अभी आपने बताया कि आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई किया है, तो आईटी फील्ड में ना जाकर के मर्चेंट नेवी Yes, फील्ड में yes. जाना आपको कैसे पता चला इस चीज के बारे में? मैं क्लास में मैं जब मेरा एक दोस्त है, वो भी मतलब मार्च ने भी कहीं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं जब हम्म। क्लास में था तो वो बोला कि एक मार्च नेवी फील्ड है, उसमें मतलब अर्ली एज में मतलब इनकम उसमें अच्छा है, तो मतलब हो सकता है मार्च नेवी के लिए ट्राई करो। तो वो भी दोस्त अभी वो सेल कर रहा है डीएम ग्रुप में। तो मैं इसी के में कहने पर मैं देखा मर्चेंट नेवी एक अच्छा फील्ड है वो अर्ली एज के लिए, तो मैं मर्चेंट नेवी के लिए चूज किया। ओके। सो अमित, आपके फ्रेंड ने बताया कि मर्चेंट नेवी में पैसा है, तो आपने सोचा मैं भी चल लेता हूँ, ठीक है। यस मैम, उसमें मैं भी उसके लिए ट्राई किया और मैं उसमें सेवन आइलैंड में सिलेक्ट किया। ओके। तो सेवन आइलैंड के इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर किया था आपने? क्योंकि सेवन आइलैंड में तो आपके आईटी ट्रेड से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया था फिर आपने? मैम, उसके लिए मेरा दोस्त था, वो पहले से जीपी रेटिंग फाउंडेशन बैच है जो मार्चिन नेवी रिकॉर्डेड का। मैम, उसी का रिलेटिव वो पहले से स्टडी कर रहा था, तो बोला कि इस कोर्स का परचेस करके उसमें स्टडी करो, मतलब बहुत ही वो हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। उसके लिए उसमें अलग अलग ट्रेड का अलग अलग क्वेश्चन उसमें हुए रिपीट कराए, और के करेंट अफेयर मैथ का बेसिक क्वेश्चन फार्मूला, मतलब उसके लिए रिलेटिव बहुत उसे हेल्पफुल मिला मेरे को। ओके। सो जैसे आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थी, तो जो पैकेज है हमारा, वो पैकेज आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है प्रिपेयर करने में? मैम, जो मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो मैं उसमें जो स्टडी किया हुआ उसमें जो पढ़ाया हुआ है प्रैक्टिकल करके, और थ्योरी प्रैक्टिकल उसमें साथ में साथ पढ़ाया हुआ है, इससे मतलब वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो मतलब क्लियर होते चला गया उसमें। और मैं इसके पहले ग्रेड का भी इंटरव्यू दिया था, उसके पहले ग्रेड का इंटरव्यू दिया, उसमें भी मैं सिलेक्ट हुआ, मगर उसमें मैं वो कोर्स जीपीटी के लिए परचेस नहीं किया। ओके। सो आपके ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ और सेवन में भी हुआ, राइट? यस सर। यस मैम, यस मैम, इसके पहले ग्रेड में से सिलेक्टेड होगा मेरा। और उसमें मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, वो बोला कि ये मार्चिन ने भी मतलब किया है उसमें, अभी देखो मतलब ये क्या चीज है इसमें जिसमें जाने के लिए खुद से पैसा देना पड़ता है, ये कौन सा जॉब है। ओके। तो आपकी फैमिली को कंसर्न्स थे कि जॉब में जाने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। यस यस मैम, तो अभी अच्छा। बोले कि नहीं अभी रुको, उसके बाद मैं देखता हूँ, उसके बाद वो पता लगाया कि मार्चिन ने भी किया है। उसके बाद फिर बोले कि ठीक है देखो और अदर फिर उसके बाद फिर मैं सेवन आयरन के देखा, फिर इसमें मेरा हुआ। उसके बाद फिर ग्रेड का मेरा मेल आया उसमें मतलब फिर देने के लिए, मगर मैं ग्रेड सेवन आइलैंड में सिलेक्ट हो चुका हूँ, उसमें सीट बुकिंग हो गया है, तो मैं से ग्रेड का इंटरव्यू देने के लिए फिर दोबारा न जाऊंगा। ओके। तो आपने मतलब ग्रेड में भी आपका हुआ था और सेवन में भी हुआ था, तो ग्रेड में सिलेक्शन क्यों नहीं लिया आपने? सेवन ही क्यों? ऐसा क्या रीजन रहा है कि आपने सेवन को ही चूज किया? मैम, इसके पहले ग्रेड में हुआ था, तो मैं उसमें फिर ही मेरा जो मेरा पापा है वो बोले कि अभी नहीं, अभी ये कौन सा फील्ड है मतलब इसमें खुद से पैसा देना पड़ रहा है, फ्रॉड तो नहीं है, इसीलिए ओके, मतलब आपकी वो रोक फैमिली दिए कि को नहीं अभी। अवेयरनेस नहीं थी।
यस यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा अमित, जैसे आपने बताया कि आपने जब इंटरव्यू दिया तो आपने फाउंडेशन पैकेज से अपनी ट्रेड से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो कवर किए हैं, तो आपने कितनी बार उस पैकेज को पढ़ा है? मैम मैं बेसिकली आईटीआई जो रिलेटिव पैकेज था उसमें, जो मतलब हम्म। आईटीआई सर वो पढ़ाए थे, उसके प्रैक्टिकल भी किए थे। और मैम लमसम 5 से 6 बार मैं उसके रिपीट किया। ओके। तो जैसे आपने उसको 5 से 6 बार रिपीट किया है, तो आपने इंटरव्यू भी दिया है, आपको मतलब क्या लगा उस पैकेज में? क्या क्या हमें आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आपके जैसे और भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उस पैकेज में, या फिर वो पैकेज सफिशियंट है? आपको क्या लगा? मैम मेरा हिसाब से वो पैकेज है, उसमें मैं थोड़ा जो ट्रेड बाय ट्रेड है, जो थिएटर ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो गया, या डीजल मैकेनिक हो गया, या मतलब वेल्डर ट्रेड हो गया, उसमें थोड़ा अदरवाइज और थोड़ा थोड़ा अगर ऐड रहेगा तो और बिल्कुल अच्छा रहेगा वो। ओके। सो अमित, इस पे हम वर्क करेंगे। तो अमित, अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो 7 में तो आपका प्लेसमेंट 100% है, तो उसको लेकर के तो आपको कोई भी आगे टेंशन नहीं है। तो जैसे आपने अपनी जो जर्नी है यस। वो एज अ रेटिंग स्टार्ट की है, तो आप अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ पे देखना चाहते हो, कि आप कहाँ पे हो इन फ्यूचर, एज अ रेटिंग ही हो या फिर ऑफिसर रैंक में हो, कहाँ पे देखना चाहते हो? मैम मेरा जैसे 36 मंथ वो सेलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके उसके बाद मैं ऑफिसर के लिए ट्राई करूंगा, और मैं मतलब ऑफिसर बनूंगा उसके बाद। ओके। सो आपको ये भी पता होगा, अगर आपको ये पता है कि 36 मंथ की सेल कंप्लीट करके आप प्रिपेयर करोगे, तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। रेडी है आप मेहनत करने के लिए? यस मैम बिल्कुल। मेरा दोस्त है, वो अभी मार्जिन सिस्टम सेलिंग के लिए गया है। वो पहले से स्टार्टिंग से ही वो मतलब सेलिंग के दौरान ही वो मतलब स्टडी कर रहा है अफसर बनने के लिए, कि मैं पहले से ही करूंगा, उसके बाद धीमे धीमे वो मतलब वो चलता रहेगा स्टडी। ओके। अच्छा अमित, एक चीज, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। जैसे आपके जैसे और भी काफी सारे एस्पिरेंट हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और डिमोटिवेट भी हो रखे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेल नहीं आ रहा है, तो आप, आपका सिलेक्शन हुआ है, आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी साइड से? मैम ऐसा कोई मतलब इंटरव्यू है जो मतलब एक नॉर्मल की तरह होता है, मतलब अगर अच्छा सा स्टडी करेंगे प्रॉपर, मतलब जो ट्रेड है मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70 से 75%। और मैं ट्रेड पर अगर जो कोई भी अगर फोर्स करेगा तो उसका कंपलसरी है कि इसमें हो जाएगा। ओके। सो उनको उनकी जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट? यस यस मैम, 70 से 75% क्वेश्चन ट्रेड से ही आता है उसमें। ओके ओके। सो अमित, जैसे आपका इंटरव्यू हुआ है 7 आइलैंड में, तो आपका जो इंटरव्यू था वो कितने टाइम तक चला था और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, आप वो बताएंगे आप मुझे? यस मैम बिल्कुल। मैम मैं जब इंटरव्यू देने गया तो उसमें 11 से 12 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। ओके यस मैम, जैसे मैं एंट्री उसमें एंट्री किया तो वो मतलब बोले इंट्रोडक्ट योर सेल्स। तो उसके बाद ओके मैं देन। फिर में उसके बाद सर बोले कि व्हाट इज योर फेवरेट बैकग्राउंड। उसके बाद फिर व्हाट इज योर फादर प्रोफेशन, मेरा पिता है उसके बारे में फिर पूछे कि ये बताओ। मैं बोला कि मेरा फादर इज फार्मर। उसके बाद बोले कि ये बताओ आपको मतलब कितना एकड़ जमीन है, या मतलब फार्मर के क्या चीज़ का आपको पिता फार्मिंग फार्मिंग करते हैं। और उसके बाद फिर वो जीपी रेटिंग का वर्क पूछा, जीपी रेटिंग का रैंक पूछा। ओके। सो टेक्निकली क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछे गए थे अमित? मैम टेक्निकल क्वेश्चन मेरा से टाइप ऑफ केबल हो गया, टाइप ऑफ मोटर हो गया, टाइप ऑफ जनरेटर हो गया, वर्क पिन। उसके बाद पूछे कि बताओ जनरेटर का वर्क क्या होता है, या मतलब मोटर होता है तो सिंगल फेज मोटर, डबल फेज मोटर क्या होता है। उसके बाद करेंट, उसके बाद पूछे कि बताओ वोल्टेज वोल्टेज करंट फ्लो हो गया, वो मतलब क्या हो गया, ये सब कुछ मेरा से क्वेश्चन। किरचॉफ लॉ हो गया आपका, और वायरिंग यस से रिलेटेड हो वोल्टेज। गए, तो वही सब क्वेश्चंस आपसे यस यस पूछे गए हैं। ओके। यस यस ठीक है अमित। ओके। ठीक है अमित, तो आपका जैसे आपका इंटरव्यू 11 से 12 मिनट का हुआ है, तो जिस दिन आप इंटरव्यू देने यस के लिए गए थे तो वहां पे और भी सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे इंटरव्यू देने के लिए, राइट? यस यस मैम बिल्कुल। उसमें
थर्टी सभी से स्टूडेंट्स। 35 ओके। स्टूडेंट था जो। यस यस ओके, बिल्कुल। तो क्या सभी स्टूडेंट का जो इंटरव्यू हो रहा था वो 11 से 12 मिनट का ही हो रहा था, या सबका टाइमिंग अलग अलग था, ऐसा कुछ था? यस मैम, वो मतलब एक एक कर करके मतलब इंटरव्यू ले रहे थे। कोई मतलब 11, मतलब वो अलग अलग करके इंटरव्यू ले रहे थे। दो सेशन चल रहा था, एक में मतलब एक आ रहा था, एक दूसरा जा रहा था। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है अमित, कि जैसे आपका इंटरव्यू 11 से 12 मिनट का हुआ है, बाकी जो और स्टूडेंट्स यस आपके बाद जा रहे थे वन बाय वन करके देने के लिए ना इंटरव्यू, तो उनको यस भी सेम यस टाइम यस। सेम टाइम ही लग रहा था इंटरव्यू देने में, या आपसे कम टाइम में? जैसे किसी स्टूडेंट को 5 मिनट का, किसी को 10 का, किसी को 15 का, आपका 11 से 12 का, ऐसा कुछ हो रहा था, या सेम टाइम हो रहा था वहां पे? 11 से 12 मिनट हर किसी स्टूडेंट को दिया जा रहा था? किसी का कम हो रहा था, किसी का ज्यादा हो रहा था। किसी का मतलब 5 मिनट भी हो रहा था, किसी का 10 मिनट भी हो रहा था, और किसी का 15 मिनट भी हो रहा था। ओके, सो वहां पे टाइमिंग अलग अलग थी, राइट? यस यस मैम। वो मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे थे, अगर किसी का अच्छा है तो कोई भी 2 से 3 मिनट में भी निकल जा रहा था। ओके, सो अमित, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जो सेवन आइलैंड है उसमें फीस कितनी पे करनी पड़ी आपको? उसमें मैम 4,87,000 उसमें फीस जमा करनी पड़ेगी मेरे को। तो अरेंज कैसे किया आपने उसका फीस का? मैम मैं पहले देखता हूँ, अगर लोन अगर मिल जाएगा तो मैं लोन के लिए जाऊंगा, और उसके बाद नहीं होगा तो मैं घर से फिर उसका अरेंज करके दूंगा। ओके, सो लोन की फैसिलिटी मिल रही है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कॉलेज यस आपको यस प्रोवाइड कर मैम। रहा है? यस ओके, यस मैम, वो स्पॉन्सरशिप लेटर? बोनाफाइड। यस यस। ठीक है अमित, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी। यस मैम, थैंक्स।